न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के सेक्टर 3 में चल रही कथा वाचिका जया किशोरी के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सुशील गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम में आने पर उन्हें सुखद आनंद का एहसास हुआ है। रेवाड़ी में ज्ञान की गंगा बह रही है, लोगों को चाहिए कि इस गंगा में डुबकी लगाकर अपना जीवन पवित्र करें। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने के सवाल पर सुशील गुप्ता ने कहा कि सरकार चाहे तो शामिल करे, लेकिन प्रदेश में स्कूल जरूर बनवाए। उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की जमकर खिंचाई की और कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रदेश में आज गुंडा और जंगल राज है। आज ना व्यापारी सुरक्षित है और ना ही कोई दूसरा वर्ग। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चली है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और सरकार पूरी तरह डरी हुई है। वहीं सरकार प्रदेश में पंचायती राज चुनाव कराने से भी डर रही है। देश में तीसरा मोर्चा के सवाल को लेकर सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि जो मोर्चा ही तीसरा हो गया उससे क्या उम्मीद करना। आप पार्टी तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकली है। सत्ता के लालच का गठबंधन कभी खरा नहीं उतरता। सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे तो सत्ता दूर चली जाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। बड़े आयोजन में आए हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जिला रेवाड़ी इकाई के द्वारा ये जो भागवत कथा राय किशोरी जी की यहाँ पे बुला के कराई गई है, मैं समझता हूँ बहुत सुखद एहसास इससे रेवाड़ी की जनता को मिलेगा। भगवान की जो कथा है, हमेशा वैश्य समाज धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यों के अंदर बढ़ चढ़ के रुचि लेता है। मुझे यहाँ बताया गया लगभग 1200 बहनों ने कलश यात्रा में कलश उठाया और लगभग कई हजार भक्तजन इस यात्रा का आनंद ले रहे थे। अब कथा के अंदर जो गिनती है और जो मनोहारी दृश्य है वो देखने को मिलता है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप ऐसा धर्म के प्रचार प्रसार का और अपने सांस्कृतिक विरासत जो आगे बच्चों को पहुंचाने का कार्य हमेशा करते रहें। ऐसे ही गुजरात की बात करते हैं, क्या कहेंगे हरियाणा के बारे में विशेष क्या कहेंगे? हरियाणा के अंदर व्यापारी सुरक्षित नहीं है, गुंडा राज है, जंगल राज बन चुका है। सरेआम फिरौतियाँ मांगते हैं, गोली मार दी जाती है और अब तो पुलिस अधिकारियों के ऊपर डंपर चढ़ा दिया जाता है। फिर भी अवैध खनन बंद नहीं होता, दोबारा पुलिस वाले जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थर बरसाया जाता है। स्कूल शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। अच्छे हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है नहीं। किसान, मैं अभी आ रहा हूँ मानेसर धरने से उठकर 1810 एकड़ का नोटिफिकेशन 2011 में किया और आज 2022 अंत के समाप्ति पे उस रेट से सरकार एक्वायर करना चाहती है। ऐसी क्या दुश्मनी है किसानों से? नए कानून लाके इस सरकार ने तो मंडियों को बंद करने का ठेका ले लिया था पूरा। ये तो किसानों का संघर्ष था कि वो अपनी खेती भी बचा पाए और मंडियां भी बचा पाए। पंचायत चुनाव सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस प्रदेश में है, पूरे देश के अगर मैं आंकड़े लेता हूँ तो युवक बेरोजगारी के वजह से गुनाह के रास्ते के ऊपर चल पड़ा है। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलती हुई डरती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार डरी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, इसकी जड़ें चीन में और पाकिस्तान में बताई। आज इसलिए पंचायत का चुनाव कराने से डर रही है। पंचायत का चुनाव पिछले साल 2021 में ड्यू हो गया था, अभी तक नहीं कराया। नगर निगम के चुनाव से भाग रही है, तो लोकतांत्रिक ढांचे से कब तक भागेगी? चौटाला साहब गीता को धार्मिक बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, सरकार भी पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, तो क्या हरियाणा सरकार का ये निर्णय भी सही साबित होगा कि पाठ्यक्रम को शामिल कर रहे हैं? हरियाणा सरकार को मैं कहना चाहूँगा, पाठ्यक्रम के अंदर तो आप जो भी सम्मिलित करें, परंतु पहले स्कूलों को छोड़ दें, स्कूल बनाएं। स्कूल आप बंद करने पे लगे हैं, अध्यापक है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अध्यापक ज़्यादा और टीचर कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भौतिक विज्ञान भी टीचर गणित वाला पढ़ा लेगा और बाकी सब्जेक्ट भी एक ही टीचर पढ़ा देगा। आज ज़माना बदल रहा है, विशेषज्ञता का ज़माना है, एक्सपर्टीज़ का ज़माना है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट टीचर
सारी दुनिया के अंदर होते हैं और हिंदुस्तान के भी हर राज्य के अंदर होते हैं। तो बच्चों के साथ ऐसा काम ना करें। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात कर ले और दूसरे प्रदेश स्तर की बात कर ले तो किस तरह से इसको परिदृश्य को देखते हैं आप? देखिए साहब, जो मोर्चा पहले ही तीसरा हो गया तो उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? हम तो व्यवस्था बदलने वाले लोग हैं, पहली पंक्ति में खड़े होकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो तीसरे मोर्चे से नहीं, पहले मोर्चे की बात करेंगे जब करेंगे। अभी इनेलो और दूसरे दल है, अब हरियाणा की बात कर ले तो कहीं लगता है कि गठबंधन की कहीं गुंजाइश है किसी तरीके की? देखिए, ये जो सत्ता के लालच का गठबंधन कभी पूरे नहीं उतरा करते। 130 करोड़ लोगों के लिए काम करने का गठबंधन जिस दिन होगा वो आगे जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने 130 करोड़ लोगों का आह्वान किया कि हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएं। अगर हम भारत को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, भारत के लिए अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, नौकरी, व्यवसाय, सब चीज़ों का प्रबंध करेंगे तो दुनिया अपने आप आपको सत्ता देगी। अगर आप सिर्फ सत्ता का संघर्ष करेंगे तो सत्ता से बहुत दूर चले जाओगे।